Hello everyone, how are you all? So here is your next chapter, The Heart of the Only Words by Amitav Ghosh. So this story is a man from Kashmir who was dying, and he asked the author, who was his friend also, to write something about him after he's gone. So the following piece is what Amitav Ghosh wrote to keep his promise. So let's start it. The first time that Aga Shahid Ali spoke to me about his approaching death was on 25th April 2001. तो नरेटर कहता है कि जब सबसे पहले आगा शाहिद अली के साथ उसकी बात हुई थी तो उसने अपनी अप्रोचिंग डेथ के बारे में उसको 25th अप्रैल 2001 को बताया था. द कन्वर्सेशन बिगन रूटीनली. तो जो कन्वर्सेशन थी वो रूटीनली जैसे स्टार्ट होती है ऐसे ही हुई थी. मीन्स कोई स्पेशल बात से स्टार्ट नहीं हुई थी. I had telephoned to remind him that we had been invited to a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick him up. तो नरेटर ने उसको फ़ोन किया था ये याद दिलाने के लिए कि उनको एक फ्रेंड के घर पर लंच के लिए जाना था एंड दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाय हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप, और वो उसके अपार्टमेंट पर उसको पिकअप करने के लिए पहुंचने वाला था. ऑल्दो ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर सम 14 months. हालांकि उसका कैंसर का इलाज चल रहा था लगभग 14 मंथ से. शाहिद वो स्टिल ऑन हिज फीट एंड परफेक्टली ल्यूसिड एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी. तो कैंसर होने के बावजूद शाहिद जो था वो अपने पैरों पर खड़ा था और परफेक्टली ल्यूसिड था, एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी. कभी कभी उसकी जो मेमोरी थी उसको मेमोरी लॉस हो जाता था, लेकिन वो भी ओकेजनली होता था और वो अपने विचारों को लेकर बिल्कुल ल्यूसिड था, बिल्कुल क्लियर था. आई हर्ड हिम thumbing through his engagement book and then suddenly he said, "Oh dear, I can't see a thing." There was a brief pause and then he added, "I hope this doesn't mean that I am dying." फिर एक दिन जब वो अपनी एक बुक के पेजेस पलट रहा था तो उनको वो पेजेस पलटते हुए सुन रहा था. देन सडनली वो बोला कि डियर, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता. देर वॉज अ ब्रीफ पॉज. तो उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया, सब रुक गए. एंड देन वो आगे बोला, आई होप, कि मुझे उम्मीद करता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है दैट आई एम डाइंग, कि मैं मरने वाला हूँ. तो ये बात आगा शाहिद ने, जो राइटर है अमिताव घोष, उसको बोली. Although Shahid and I had talked a great deal over the last many weeks, तो लास्ट बहुत सारे वीक्स में उन्होंने काफ़ी बातें की थी, हर एक चीज़ पर, हर एक टॉपिक पर उन्होंने डिस्कस किया था. आई हैड नेवर बिफोर हर्ड हिम टच ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ. लेकिन उसने कभी भी इससे पहले अपनी डेथ का जिक्र करते हुए उसको नहीं सुना था. आई डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड. तो जब उसने अपनी अप्रोचिंग डेथ के बारे में उसके सामने जिक्र किया तो नरेटर को समझ नहीं आया कि वो उसका क्या रिस्पॉन्स करे. हिज वॉइस वॉज कम्प्लीटली एट ओड्स विद द कंटेंट ऑफ वॉट ही हैड जस्ट सेड. और जो कुछ भी उसने जस्ट कहा था उसके बारे में जो उसकी आवाज़ थी वो कम्प्लीटली ओड लग रही थी. तो ऐसे मौके पर जो कुछ उसने जस्ट बोला था उसकी जो साउंड थी वो उसके कंटेंट से, यानी कि जो उसने बात कही थी वो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी. उसकी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट थी. लाइट टू द पॉइंट ऑफ जोकुलैरिटी. जोकुलैरिटी मीन्स एक हंसी मजाक करना, थोड़ा मजाकिया होना. तो वो थोड़ी लगभग कैसी थी, मजाकिया लहजे में कही हुई थी. आई ममल्ड समथिंग इनोक्वस. नो शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट, यू विल बी फाइन. तो जो नैरेटर था वो थोड़ा ममल्ड करते हुए उसने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो कि बिल्कुल भी इनोक्यूरस नहीं थे, जो कि थोड़े सीधे साधे नहीं थे. नो शाहिद, उसने कहा कि शाहिद बिल्कुल नहीं, तुम ठीक हो जाओगे. ही कट मी शॉर्ट. उसने उसकी बात बीच में काट दी. इन अ टोन ऑफ वॉइस दैट वॉज एट वंस क्विजिकल एंड डायरेक्ट. एक ऐसी टोन में जो कि बहुत ही फुल ऑफ सीक्रेट थी एंड डायरेक्ट थी, स्पष्ट थी, क्लियर थी. एक ऐसी आवाज़ में वो बोला, व्हेन इट हैपन्स आई होप यू विल राइट समथिंग अबाउट मी. कि ऐसा जब भी होगा, इट मीन्स वो कहता है कि जब भी वो मरने वाला होगा तो
अमिताभ को यानी कि राइटर को उसकी डेथ के ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा। I was shocked into silence and a long moment passed before I could bring myself to say the things that people say on such occasions. तो ऐसे मौक़ों पर, ऐसे अवसर पर लोग जो कहते हैं, कुछ चीज़ें बोलते हैं, आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू से, उसने कहने की कोशिश की, क्योंकि उसकी ये बात सुनकर ही वॉज वेरी शॉक्ड एंड साइलेंट वो हो गया था। एक पल के लिए वो बिल्कुल शांत हो गया था, उसको शौक लगा था। फिर उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए ऐसे अवसर पर जो लोग बातें कहते हैं, उसने कहा, शाहिद यू विल बी फाइन, तुम ठीक हो जाओगे, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हें थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। From the window of my study, I could see a corner of the building in which he lived some 8 blocks away. तो जो शाहिद का घर था वो नैरेटर के घर से 8 ब्लॉक्स की दूरी पर था, और जिस बिल्डिंग में वो रहता था उस बिल्डिंग का एक कॉर्नर नैरेटर के स्टडी रूम की जो विंडो थी वहाँ से दिखता था। इट वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव देयर, वो कुछ महीनों पहले ही उस बिल्डिंग में रहने के लिए आया था। ही हैड बीन लिविंग अ फ्यू माइल्स अवे इन मैनहट्टन, पहले वो मैनहट्टन में जो वहाँ से कुछ मीलों की दूरी पर था वहाँ रहता था। व्हेन ही हैड अ सडन ब्लैक आउट इन February 2000, जब उसको एक बार अचानक से ब्लैकआउट हो गया था। ब्लैकआउट होना मीन्स वो बेहोश हो गया था फरवरी 2000 में। तो उसके बाद से उसने जो प्रेजेंटली जहाँ वो अब रह रहा था वहाँ पर उसने शिफ्ट कर लिया था। After test revealed that he had a malignant brain tumor, he decided to move to Brooklyn to be close to his youngest sister, Samita, who teaches at the Pratt Institute a few blocks away from the street where I live. तो जब उसके टेस्ट्स हुए तो उन टेस्ट में ये रिवील हुआ, ये बताया गया कि उसको एक बहुत ही मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर था। मैलिग्नेंट मीन्स कि बहुत ही घातक जो होता है, जिसमें कि गांठें बनी होती हैं और वो गांठें एक गांठ से कई सारी गांठें उसमें बन जाती हैं। तो ऐसा उसको ब्रेन ट्यूमर था। तब ये पता चलने पर उसने डिसाइड किया ब्रुकलिन मूव करने का। ब्रुकलिन द प्लेस वेयर दे लिव प्रेजेंटली, टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर, जो कि उसकी यंगेस्ट सिस्टर के बिल्कुल पास वो रहना चाहता था, जिसका नाम था समीता, हु टीचेस एट द प्रैट इंस्टीट्यूट, वो प्रैट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, जो कि नैरेटर की गली से कुछ ब्लॉक्स की दूरी पर था। शाहिद इग्नोर्ड माई रीएश्योरेंसेस, तो जब उसने ये कहा कि वो उसकी डेथ पर कुछ बोलेगा, कुछ लिखेगा, तो उसके इस एश्योरेंस को शाहिद ने इग्नोर कर दिया। ही बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगा, एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज दैट ही वॉज डेड सीरियस, और उस समय नैरेटर ने फील किया कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस था अपनी डेथ को लेकर। आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज एंट्रस्टिंग मी विद अ क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज, और नैरेटर को ये बात भी समझ आ गई थी कि वो उसको एक बहुत ही स्पेशल जिम्मेदारी सौंप रहा था। He wanted me to remember him not through the spoken recitatives of memory and friendship, but through the written word. वो उसकी इच्छा ये थी कि जो कुछ बातें मुंह से बोली गई हों उनको या फिर जो उनकी फ्रेंडशिप के थ्रू जो उसकी यादें थी उनसे वो उसको याद ना करे, बल्कि रिटन वर्ड्स में वो उसको याद रखे। Shahid knew all too well that for those writers for whom things become real only in the process of writing, there is an inbuilt resistance to dealing with loss and bereavement. तो वो कहता है कि शाहिद ये बात अच्छे से जानता था। शाहिद न्यू ऑल टू वेल दैट फॉर दोज रेजिस्टेंस, शाहिद ये बात अच्छे से जानता था कि जो राइटर्स होते हैं वो अपनी राइटिंग के थ्रू जो मेमोरीज होते हैं उनको लॉन्ग लास्टिंग और उनको रियल बनाते हैं, और उनमें जो लॉस होता है, जो डेथ के समय
जो एक दर्द दुख होता है उसको बियर करने का एक नेचुरल डील उनके अंदर आ जाती है. He knew that my instincts would have led me to search for reasons to avoid writing about his death. और वो कहता है कि जो उसकी इंस्टिक्ट थी, इंस्टिक्ट्स मतलब होना, जैसे हम कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस होना, तो जो उसकी अंदर की जो प्रेरणा थी, वो प्रेरणा, उस प्रेरणा ने उसको उसकी जो फ्रेंड की डेथ के बारे में जो कुछ भी वो लिखे अबाउट हिज डेथ, तो उसको एक रीज़न दे दिया था. मीन्स नैरेटर कहता है कि उसकी खुद की अंतः प्रेरणा की वजह से ही वो अपने फ्रेंड की डेथ पर कुछ लिख सकता था. आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट अ पोएट, दैट आवर फ्रेंडशिप वॉज ऑफ रिसेंट डेट. आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ, उसने अपने आप को ये बात समझाई कि वो कोई पोएट नहीं था और उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो ज़्यादा पुरानी नहीं थी. दैट देयर वर मैनी अदर्स हु न्यू ही मच बेटर, और ऐसे बहुत सारे लोग और थे जो उसके बारे में नैरेटर से ज़्यादा अच्छे से जानते थे. एंड वुड बी राइटिंग फ्रॉम ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, और वो एक ज़्यादा समझ के साथ, एक अच्छे ज्ञान के साथ उसके बारे में लिख सकते थे. ऑल दिस शाहिद हैड गेस्ड एंड ही हैड डिसाइडेड टू शट ऑफ दोज रूट्स वाइल देयर वॉज स्टिल टाइम. तो उसने जो आई वुड हैव टोल्ड ऑल दिस शाहिद हैड गेस्ट, तो ये सब कुछ शाहिद ने गेस कर लिया था. एंड उसने डिसाइड किया टू शट ऑफ दोज रूट, वो सारे रास्ते बंद करने का, वाइल देयर वॉज स्टिल टाइम, जिनके बारे में अभी टाइम था. तो उसने कहा यू मस्ट राइट अबाउट मी, कि तुम्हें मेरे बारे में लिखना पड़ेगा. क्लियर दो इट वॉज दैट दिस इम्पेरेटिव वुड हैव टू बी एक्नॉलेज्ड, आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. तो ये बात क्लियर थी कि जो ये इम्पेरेटिव वर्ड्स थे, मीन्स जो ये कमांडिंग वर्ड्स थे, इनको एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था. और वो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता था कि वो उस चीज़ को कर नहीं पाएगा. वॉट आर द वर्ड्स इन विच वन प्रोमिसेस अ फ्रेंड दैट वन विल राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ. तो एक फ्रेंड को जो कि मरने वाला था, किन शब्दों में वो उसको प्रॉमिस करे कि वो उसके बारे में, उसकी डेथ के बारे में ज़रूर लिखेगा. फाइनली फिर भी उसने इसको ये बोल दिया, शाहिद आई विल, मैं लिखूँगा, आई विल डू द बेस्ट आई कैन, कि जितना अच्छा हो सकता है मैं उतना अच्छा उसकी डेथ के बारे में लिखूँगा. सो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू. लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू सो मच.